हेलो दोस्तों, भिगवार मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं बच्चों। और अभी जो हमारा सेशन चालू होने को है वो क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा का ब्रीथ है, जो कि सर्कल उसको बोलते हैं। दोस्तों, कुछ जानकारी पहले आप लोग ले लीजिए कि सर्कल के जितने भी माइनर, सेक्टर, आर्क या फिर रेडियस हो गई या फिर पेरीमीटर हो गया, ये सारा जो बातें हैं हमने क्लास 9th में पढ़ा था। उसी तरीके से मैं 10th को कवर करूंगा। 10th में ज़्यादा डिस्क्राइब मैं नहीं करूंगा, जो कि मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे 9th क्लास का सारा वीडियो जो रिलेटेड है रेडियस से, सेंटर से, ये सारा मैं वीडियो वहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्लास 10th में हमें पढ़ना है टेंजेंट के बारे में। उससे पहले आप लोग जानिए कि ब्रीथ कहते किसको हैं। तो ब्रीथ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ब्रीथ जो होता है वो हमारा सर्कल होती है। दूसरी बात कि जो सर्कल होता है वो सर्कल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या दोगे। तो इसमें यहाँ पे आप एक दे सकते हो कि अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट। जी हाँ बच्चों, जैसा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे एस लगाया है, यानी बहुत सारे जब पॉइंट्स होंगे तो इक्विडिस्टेंस मतलब सारे पॉइंट्स का एक इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से उसका इक्वल डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे। दूसरी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अ सर्कल इज अ collection of all points which are at a constant है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, तो फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस होगा वो हमारा आर होगा, यानी रेडियस कहलाएंगे, जिसको हिंदी वाले सुन लीजिए त्रिज्या कहते हैं उसको, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस जो फ्रॉम होगा उसको हम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले रेडियस। सो बच्चों देख सकते हैं इसका भी मतलब वही हुआ, इसका भी। अब हम एक डायग्राम बना के, एक पिक्चर बना के हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये सर्कल हो गई, ठीक है। अब ये सर्कल हो गई तो सर्कल के एक फिक्स्ड पॉइंट हो, तो ये फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब फिक्स्ड पॉइंट में यहाँ से देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए। अब ये जितना भी है, जो जितने भी हम जैसे देख रहे हैं, ये जो हमारा कर्व लाइन है, इस पर बहुत अनगिनत यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। अब ये सारे अनगिनत पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा, जी बच्चों, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा, या फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस हो, या फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये सारे डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाता है। और यहाँ पे जितना, जैसे मान लो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। यानी इस पॉइंट से ये पूरे जो पेरीमीटर है, जो सरकमफ्रेंस है, उस पर अगर हम किसी भी तरीके से अगर डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो सारा के सारा हमारा इक्वल ही होगा। अगर 2 है तो सारा का यहाँ से इस पॉइंट पे भी 2 होगा, यहाँ से इस पॉइंट पे भी 2 होगा, यहाँ से भी इस पॉइंट के भी 2 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे आप। सो बच्चों, अब इसमें हम बिना समय को बर्बाद किए हुए अब यहाँ पे हम सर्कल और लाइन का रिलेशंस को देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखिए बच्चों, पॉसिबिलिटीज़ यानी जब क्लास 10th में आप पढ़ने को जाएंगे सर्कल, तो वहाँ पे हमें लाइन और सर्कल के रिलेशंस को पढ़ना है।
और जो रिलेशंस हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ 3 ही है, मतलब उसकी जैसे ये लाइन हो गई, आपको पता है कि जो लाइन हमारा सेगमेंट होता है या फिर कोई किसी भी प्रकार की लाइन हो गई, और सर्कल का अगर रिलेशन हम मेज़रमेंट कर डिफाइन करने के लिए हम बात करेंगे तो वह 3 कंडीशंस होंगे, इसका 3 पॉसिबिलिटीज़ होगा। एक तो हमारा जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये हमारी दूसरी सर्कल है, ये हमारी तीसरी सर्कल है। ओके, अब सर्कल नहीं अंडा बन गया, ओवल बन गया है, तो हंसना मत तुम लोग। अब देखो यहाँ पे कि ये जो लाइन है या तो इस सर्कल से दूर भागेगा, ओके, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्कल है या तो इसका रिलेशन नहीं होगा या तो थोड़ा सा होगा, किसी एक होते हैं ना बाहर बाहर से होगा, और नहीं तो एक घरेलू रिलेशन हो सकता है। समझाने का मतलब हमारा तात्पर्य यही है कि जैसे कोरोना वायरस में फर्स्ट लहर हुआ था तो लोग कैसे एक दूसरे से पूरा हट के रहते थे, अब थोड़ा सा कम हुआ फिर थोड़ा सा हटे, अब देख रहे हैं सब साथ में बैठ के घूमते खेलते हैं। सो गाइज, अब ये जो इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है ये सर्कल है, इसके पास में नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या ये लाइन इस सर्कल को किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, भाजित उसको प्रतिच्छेद कर रही है? तो नहीं कर रही, इसीलिए इसको नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चों। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मीटिंग पॉइंट इस लाइन और इस सर्कल के बीच में जो मीटिंग पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट वो 0 है, यानी कि नहीं है, इसीलिए इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब इस लाइन को देखिए और इस सर्कल को देखिए, वो मीट कर रही है एक पॉइंट पर, यानी कि इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट होगी वो 1 होगी। अब देख सकते हैं बच्चों कि इसको हम इसको तो कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ओके, अब सो गाइज देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ तो मीटिंग पॉइंट 1 थी तो इसको टेंजेंट कहते हैं, और दूसरी बात कि ये जो लाइन है ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 बिंदु पर जब इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मीटिंग पॉइंट क्या हो गई? मीटिंग पॉइंट इसकी 2 हो गई, यानी इसको हम सेकेंड कहते हैं। ओके, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहली बात समझिए, जिसका कोई मीटिंग पॉइंट ना हो, लाइन और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन ना हो, मीटिंग पॉइंट ना हो, इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी। और दूसरी बात है कि एक बिंदु पर अगर मिलती है तो टेंजेंट कहेंगे, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अगर सर्कल की तो उसको हम सेकंड कहते हैं। सीधा सी डेफिनेशन समझिए। अब हम बात करते हैं कि टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट होती क्या है? आप टेंजेंट पढ़े होंगे कि एक सर्कल में, यानी हम टेंजेंट पूरी तरीके से बात करते हैं, टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट को कौन डिफाइन किया? तो दानिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम थॉमस फाइनकी था। जी हाँ दोस्तों, वो 1583 में यानी 1583 में उन्होंने टेंजेंट को डिफाइन किया। और टेंजेंट का मतलब होता है, इसको हम लैटिन वर्ड टेंजिडी से लेते हैं दोस्तों, कि ये जो टेंजिडी वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है और ये जो टेंजेंट लैटिन वर्ड से ही आया है। तो इसका मतलब टेंजिडी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू टच। जी हाँ, टू टच, यानी कि टच करना, स्पर्श करना। अब स्पर्श हमने बताया कि ये जो सर्कल है किसी एक पॉइंट पे अगर टच करती है तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो वैसे को हम लैटिन वर्ड टेंजिडी से लिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि एक सर्कल पर कितने सारे हम टेंजेंट लाइन, यानी जो टेंजेंट होती है, खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली बात आप लोग सुन लीजिए कि इन्फिनिटिव, अनगिनत हम लोग लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल के साथ में। जैसे अभी इस पॉइंट पे मीटिंग है तो इस पॉइंट पे हमने एक लाइन खींच दिया, दूसरे पॉइंट पे खींच दिया, ये पॉइंट हो गई, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो
सारे के सारे एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है कि स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। हाँ बच्चों, अब देख सकते हैं, यानी कि आप सीधा सी क्वेश्चंस में आए अगर आपके एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे क्या लिखिएगा, तो अनगिनत, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो अनगिनत होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर जो टेंजेंट लाइन होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। एक बात आप लोग हमको बताइए कि ये जो टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक, यहाँ एक भी टेंजेंट लाइन हो गई, एक इस तरीके से टेंजेंट लाइन हो गई, तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है ना। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है क्या? नहीं है ना। इसका, तो इसका भी नहीं है। तो बच्चों इसका कंडीशन यही है कि जो टेंजेंट लाइन होगी वो दो ही लाइन होती है जो कि वृत्त के यानी सर्कल के दोनों अपोजिट साइड यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ टेंजेंट कहते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है बनने की, ड्रॉ करने की, तो दो ही टेंजेंट लाइन होगी जो एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर कोई बोले कि तीन होती है तो तीन भैया कहाँ से होगा, बीच से अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और ये जो दो बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको तो आपको पता ही होगा कि कॉर्ड कहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब अगर बात करें सेकेंड की, कि सेकेंड को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो सेकेंड तो आपको पता है कि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, चाहे इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि सेकेंड को हम इन्फिनिटिव ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर, जो कि दो पॉइंट में क्या करती है, मिट करती है या इंटरसेक्ट करती है, और एक दूसरे को क्या करेगी, अनगिनत पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि टेंजेंट और सेकेंड की, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि ये हमारा सर्कल है और टेंजेंट ये लाइन हो गई, इधर से एक टेंजेंट लाइन हो गई। इसी तरीके से अगर एक दूसरे को सेकेंड और टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल करते 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 ड्रॉ करते करते हम इस तरीके से आते हैं, तो इस तरीके से आने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन है वो हमारा क्या है, सेकेंड कहलाती है। और ये भी क्या है, हमारा सेकेंड कहलाती है। ये क्या है, सेकेंड कहलाती है। ये भी हम कहीं ना कहीं इसको, ये क्या है कि ये जो सेकेंड जो होती है उसके जो दो लाइन होते हैं, जो आउटर लाइन होती है, जी हाँ बच्चों, आउटर लाइन आप देख सकते हैं जो क्या है इसके बाहर है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ऐसा दो ही लाइन होती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब बटन, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अब आप लोगों को जो इसमें थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में एक्सरसाइज जो आपको दिए गए हैं वो आपका आई थिंक 10.1 है। 10.1 में 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन को मैं बिना समय को बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए आपके बुक में, जैसा कि ये वीडियो पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन, कि जो थ्योरम होती है वो थ्योरम हमारा जो 10.1 का फर्स्ट थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है कि आप एक बार देख लीजिएगा थ्योरम को, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक बात मैंने तो बताया नहीं कि ये जो सर्कल होती है, ये सर्कल के पास में जो वन पॉइंट पर अगर टच करती है तो वो जो टचिंग पॉइंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, यानी एक पॉइंट पे मिल रही है तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जहाँ पे टेंजेंट किसी सर्कल के पॉइंट पर टच करती है तब। अब बच्चों ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम हमारा कहता है 10.1 का जो फर्स्ट थ्योरम है कि कोई भी सर्कल है, अगर उस पर कोई टेंजेंट लाइन है और उसके सेंटर से अगर हम किसी टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये तो क्वेश्चन थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम उतना रटवाएंगे नहीं आप लोगों को, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं।
अब एक बात बताइए, ठीक है कि यहाँ पे तो उसी तरीके से ये जो टेंजेंट, इधर एक टेंजेंट खींच लेते हैं, इस पर भी सेंटर से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ये साइड भी क्या है कि यहाँ इस सेंटर से अगर इस सेंटर पे हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये भी हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर कि टॉपिक हमारा क्या है कि जैसे ये टेंजेंट है, ओके, और यहाँ ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं तो खींचने के बाद हम देखिए यहाँ पे हम कोई भी आउटर पॉइंट ले लेते हैं ऑन द टेंजेंट लाइन। जैसे सर्कल से बाहर हम आउटर पॉइंट x और y ले लिए, ये हमारा O हो गया, ये P हो गई, ओके। इतना तो बात आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जिस तरीके अगर x और y के बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं, 4-5 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है अगर इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट से इस सेंटर को मिलाते हैं तो इसका जो क्या है लेंथ यानी डिस्टेंस वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी OP से क्या है ये बड़ा है। फिर ये जो पॉइंट अगर मान लेते हैं x डैश x2 x3 डैश नहीं 1 मानेंगे इसको, और उसी तरीके से x4 मान लेते हैं, तो देखिए जैसे ही P पॉइंट से ये नज़दीक में आ रहा है तो P पॉइंट के करीब होते जा रहा है, और अगर P पॉइंट पर अगर ये पॉइंट अगर मिल लेती है तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जैसे जैसे इस डिस्टेंस से यानी P पॉइंट से अगर ये लाइन अगर दूर जा रही है तो इसका मतलब इसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो जिसके कारण से हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नहीं। यानी कि एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है उस पॉसिबिलिटीज़ में कि जब कोई भी पॉइंट यानी P पर ही O से अगर P पर ही अगर हम बनाते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी अगर लाइन OX पर खींचे या OY पर खींचे वो हमेशा बड़ा होता है किससे? OP से। सही बात है कि OP से बड़ा होगा कौन सा लाइन? OX हो गया या फिर OY हो गई या फिर OY हो गई, ओके। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अब बिना समय को हम बर्बाद किए हुए 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं और उस पर आपको फोकस करवाते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल के पास में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसा कि बताया, मैं बार बार बोला था आप लोगों को कि जो एक सर्कल का जो टेंजेंट होती है वो इन्फिनाइट क्या होती है कि इन्फिनिटी उसका लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चंस में कह रहे हैं जैसा कि फ्लैश कर रहा होगा आपके मेरे स्क्रीन पे, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। अगर टेंजेंट होती है वो इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे? तो एक ही पॉइंट पे ना, जैसा कि सर्कल में मैंने बताया कि ये जो सर्कल है किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो उसका मतलब वो किसी एक पॉइंट पे वो मीट करती है। तो हमारा इसका आंसर फर्स्ट का, सेकेंड का फिल इन द ब्लैंक्स में ए का हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, अगर मान लीजिए कोई लाइन है किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वैसे वो क्या कहते हैं? तो बता रखा हूँ, सेकेंड कहते हैं, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से तीसरी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अ सर्कल कैन डैश पैरेलल टेंजेंट एट द पॉइंट। मैंने जैसा कि बताया जो टेंजेंट पॉइंट होती है किसी सर्कल का वो हमारा क्या होता है? 2 ही होता है, 2 ही टेंजेंट लाइन होती है जो कि एक दूसरे के साथ क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द सर्कल इज कॉल्ड, यानी जो कॉमन पॉइंट होती है जो सर्कल का उसको हम क्या कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेंटर कहते हैं, ओके बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा हो। और 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 और 4 नंबर आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमें बताना होगा कि आप लोग को समझ में आ जाएंगे, और नहीं तो इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में
आप सारे लोग को बताइए और हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक सीधा पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।